लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों के नाम का जब ऐलान किया तो कुछ नाम बेहद चर्चा में रहे जो नए चेहरे थे उन सीटों पर जहां पर 2019 में बीजेपी जीत नहीं पाई थी, या फिर कुछ ऐसे सीटों पर जहां पर हमने देखा था कि बीजेपी ने युवा और नए चेहरे को उतारा था। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से एक ऐसा ही चेहरा है साकेत मिश्रा। पढ़े लिखे हैं, काम कर चुके हैं सामाजिक तौर पर, और श्रावस्ती वही सीट है जो पहले बलरामपुर के नाम से जानी जाती थी, जहां से स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी देश के पूर्व प्रधानमंत्री चुनाव जीत चुके हैं, उनकी भी कर्मस्थली रही है। तो उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है साकेत जी आपका। भारतीय जनता पार्टी में हम तो देख रहे हैं कि युवाओं को आगे बढ़ाने का एक सिलसिला इस लोकसभा चुनाव में और तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या आपको उम्मीद थी कि टिकट मिलेगा? उम्मीद तो नहीं कहूँगा, मुझे लगता है आकांक्षा थी, क्योंकि मुझे एक चीज़ पहले दिन से जब मैंने काम शुरू किया कि इस पार्टी में बिना परखे हुए, बिना काम देखे हुए कुछ नहीं होता है। तो 7-8 साल से काम देखा, उसके बाद मेरे को तो एमएलसी बनाया था, मैं बहुत प्रसन्न था, सौभाग्य था मेरा प्रदेश को में काम करने का। तो ये मतलब सोचता तो हर आदमी है आकांक्षा के साथ, पर पार्टी ने अवसर दिया है, बहुत बड़ी बात है। और आपने अभी जो कहा, ऐसी सीट है जो कि भारत में इकलौती ऐसी सीट है जहाँ से 2 भारत रत्न लड़े हैं। माननीय नाना जी और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी दोनों ने इलेक्शन लड़ा यहाँ से। एक आप विधान परिषद सदस्य हैं, पूर्वांचल बोर्ड के सदस्य थे, और हमने देखा कि श्रावस्ती में आपका काम भी है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। तो जब टिकट मिला तो फिर जो तमाम प्रतिक्रिया आई होगी, घर के लोगों से बात की होगी कि किस पर जोर देना है, तो ये भी अब जहन में एक उम्मीदवार के नेता के आता है कि अगर चुनाव जीते तो क्या प्राथमिकता रहने वाली? मुझे लगता है कि जो बुनियादी ढांचा है सॉफ्ट वाला, उसको हम लोग को सुदृढ़ करना है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है शिक्षा और स्वास्थ्य। ये मेरी 2 प्राथमिकताएं होंगी, क्योंकि अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी आदमी की ठीक हो जाती है तो आदमी उसके बाद और काम भी कर सकता है। साथ साथ मुझे लगता है कि हम लोग को, और पार्टी से भी यही निर्देश है, माननीय मोदी जी की जो प्राथमिकता रहती है कि विकास विकास विकास, हम लोग को सोच थोड़ा सा उठानी है बड़े स्केल पे देखने के लिए कि क्या हम लोग 600 स्कूल में स्मार्ट क्लास डाल सकते हैं, किस तरह से हम लोग वहाँ से जो उत्तीर्ण होते हैं बच्चे उनको बेहतर कर सकते हैं, क्या हम रिमोट मेडिसिन कर सकते हैं जगह जगह पे, और अंत में सबको रोज़गार लाना है। तो रोज़गार के लिए हमको वहाँ पे पहले तो जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे उनकी आय का स्रोत बढ़ाने हैं कि केवल खेती के अलावा क्या क्या और हो सकता है, और दूसरा उद्योग लाना है। आकांक्षी जिला बलरामपुर श्रावस्ती आप देखें तो उसकी जो विधानसभा सीटें हैं, तो ऐसे में चुनौतियां भी हैं, स्वास्थ्य की हैं, शिक्षा की। आप देखें साक्षरता में तो आप देश में तमाम पिछड़े जिलों में ये बलरामपुर आता है, तो उस तरह से वो चुनौतियां भी होंगी। और आपने कहा कि गन्ना बेल्ट भी है, अगर वहाँ देखें तो बलरामपुर चीनी मिल बहुत प्रसिद्ध है। तो एग्रीकल्चर से इतर कुछ रोजगार भी हो और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो, आप कह रहे हैं ये प्राथमिकता रहे? जी, मुझे सबसे जो समझिए सौभाग्य है कि हमारे लोग जो वहाँ पे हैं उनमें हुनर बहुत है। आखिर वहीं के लोग जाके पंजाब में कृषक क्षेत्र में काम करते हैं, कृषि क्षेत्र में, वही लोग जाकर के मुंबई की फैक्ट्री में काम करते हैं, वही लोग अरब में जाकर के काम करते हैं। तो काम तो सबका चलता ही रहता है, तो हुनर सब में है। अवसर हम लोग को बनाना है, और चाहे वो हमारे कृषि क्षेत्र में हो, उसमें उत्पादकता बढ़ानी है, क्योंकि अभी भी हमारी छोटी जोत है किसान की, उसमें विभिन्नीकरण की ज़रूरत है, जैविक खेती की ज़रूरत है बढ़ाने की, क्योंकि किसान को जो मूल मिलना चाहिए वो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि उसमें हम लोग को थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। क्या हम लोग मंडियों के पास ले जा सकते हैं, क्या हम लोग लॉजिस्टिक्स करके ऑर्गेनिक फार्मिंग को मान लीजिए बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं सब्जियों को, क्योंकि जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ को चाहिए ऑर्गेनिक खाना, तो उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो 8 गुना 9 गुना किसान को मिलता है। तो इन सब चीज़ों पे सोच कर नई सोच लानी है हर चीज़ में, क्योंकि जो रोज़मर्रा का 70 साल से चल रहा है उससे जो गति होती है विकास की वो नहीं पकड़ पा रही है। जब आपका टिकट का ऐलान हुआ तो चर्चा हुई कि आपका बैकग्राउंड क्या है। सब जानते हैं कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव रहे, नृपेंद्र मिश्र जी के बेटे हैं जो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। एक और परिचय आपका है कि आपके नाना विधायक रहे हैं इस श्रावस्ती की एक विधानसभा से, तो राजनीतिक बैकग्राउंड भी है माताजी का। तो उसका एक फ़ायदा
जरूर मिलता होगा, क्योंकि लोग पहले से पहचानते हैं, थोड़ा आप जानते हैं, काम भी आपने वहाँ किया है। वो सौभाग्य होता है। हम लोग ने, मेरे नाना 2 धोती लेकर के गए थे BHU और वहाँ पे पढ़ाई की थी और वहाँ से वकालत आकर के वापस वकालत शुरू की। सांसद भी रहे वहाँ से, बहराइच से। और उन्होंने कभी अपनी जहाँ से शुरुआत की थी वो नहीं भूले थे। और हालांकि उनकी मृत्यु को बहुत साल हो गए, हम लोग सब में कम से कम एक हमेशा मूल स्रोत रहता था कि कहाँ के हैं हम लोग, वो नहीं भूलना चाहिए। और दूसरा है कि मैं बहुत विश्वास करता हूँ कि जो भी मैं बन रहा हूँ या मेरे परिवार में कोई बन रहा है, ये सब हम लोग को अवसर मिलता है भगवान की से। और अगर अवसर मिला है तो बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों को अवसर नहीं प्राप्त होते हैं, अगर थोड़ा भी हम उनके लिए कुछ अवसर बना दें तो और लोग भी आगे बढ़ जाएंगे। तो हम लोग को फ़ायदा तो मिलता ही है। नाम मुझे कभी ये नहीं कहना पड़ता है कौन हूँ, मैं कह सकता हूँ कि मैं माननीय स्वर्गीय बदलूराम शुक्ला जी का नाती हूँ, तो वो तो हो ही जाता है। और पारिवारिक दोस्तियाँ हैं, पट्टेदारियाँ हैं, साथी लोग हैं उनके, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है, बहुत मार्गदर्शन मिलता है। आप कह रहे हैं कि इस स्वीकृत कर रहे हैं कि आप पहले से थोड़ी सी पहचान हो, लेकिन बीजेपी हम देखते हैं कि उसी युवा को आगे बढ़ाती है जो ज़मीनी स्तर पे काम करने का जज्बा रखता हो और जिसने काम किया हो। तो चूँकि आप पहले श्रावस्ती में बहुत सारा आपका काम पहले से ही चर्चा में है, तो उम्मीद जरूर करेंगे, चुनौतियाँ जरूर होंगी आकांक्षी जिले को लेकर। अभी तो सबसे बड़ी चुनौती होगी जब चुनाव में जनता के बीच जाना होगा। जनता से 7-8 साल से काम चल रहा है, तो कोई इस समय थोड़ा वोट मांगने पहली बार जा रहा हूँ, पर जनता के बीच काम तो होता ही रहता है। और सच ये है कि हम लोग सब लोग, अभी आजकल बात जो चर्चा हो रही मोदी के परिवार के हैं, तो मोदी के परिवार का छोटा सा हिस्सा मैं भी हूँ। और असली काम, मार्गदर्शन, नीति बनाना तो वो करते हैं, हम लोग उसका क्रियान्वयन करके ज़मीन पे लाते हैं। और उसका फ़ायदा जो लोगों को मिल रहा है, जो लाभार्थी हमारी गरीब और वंचित जनता है, वो अपने आप हमारे साथ जुड़ेगी। क्योंकि अब एक चीज़ बहुत ही स्पष्ट है कि जो विकल्प है भारत में, कि मोदी की सरकार और औरों की सरकार, औरों की अगर कुछ सरकार बन जाए, उसमें जो 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 डिफरेंस है वो बहुत स्पष्ट है सबके मन में। सब जानते हैं कि विकास जब होता है तो किसी की जाति धर्म देख करके नहीं होता है। तो मोदी जी जो करते हैं, उनके परिवार के हम भी हैं, उनके परिवार का छोटा हिस्सा हूं मैं, और मेहनत करके मैं क्रियान्वयन करूंगा बस। बहुत बहुत धन्यवाद साकेत मिश्रा। श्रावस्ती से टिकट मिला है, बहुत चर्चित सीट रही है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी देश के पूर्व प्रधानमंत्री, नानाजी देशमुख जैसे समाज सेवी वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। आकांक्षी जिला है, तो ऐसे में सभी की निगाहें भी हैं कि तेज़ी से विकास, और जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस है आकांक्षी जिलों में विकास की रफ्तार को तेज करना। कैमरामैन संथिल के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज़, दिल्ली।